नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। सिलवासा के आमली औद्योगिक क्षेत्र में आई हुई एक ऑयल कंपनी में लगी थी भीषण आग। दादरा नगर हवेली में लोकसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी टीम के साथ दादरा नगर हवेली पुलिस भी संपूर्ण तौर पर हुई है अलर्ट। धर्मपुर पुलिस थाने में तैनात महिला होमगार्ड के पास अश्लील मांग करने के प्रकरण में होमगार्ड कमांडर को नौकरी से किया गया निलंबित। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के आमली औद्योगिक क्षेत्र में आई हुई लूप स्टार लुब्रिकेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बुधवार देर रात को किसी अनजानी वजह से लगी थी भीषण आग। इस घटना में कोई हताहत नहीं, पर पूरी कंपनी जलकर हो गई थी खाक। सिलवासा के आमली औद्योगिक क्षेत्र में आई हुई एक ऑयल कंपनी में देर रात आग लगने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक आमली औद्योगिक क्षेत्र में आई हुई लूप स्टार लुब्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गुरुवार देर रात करीबन 1 बजे कंपनी में अचानक आग लग गई थी, जिसके कारण धुएं के उच्च गुब्बारे देखने को मिले थे। धुआं अधिक होने के कारण दमकल विभाग की टीम को भी आग पर काबू पाने में दिक्कत हुई थी। ज्यादा फायर विभाग की मदद को लेकर सिलवासा, खानवेल, रिलायंस आलोके, वापी और सरिगांव से भी टीम को बुलाया गया था। करीबन 7 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। इस आग की घटना से पूरी कंपनी जलकर खाक हो गई थी। सूत्रों की अगर माने तो कंपनी के पास किसी भी प्रकार की आग से बचा जा सके उस तरह की कोई भी सुविधाएं नहीं है, और दूसरी बात कहे तो श्रमिकों के रहने के मकान भी कंपनी के बगल में ही बनाया गया है, जिसके कारण एक बड़ी घटना हो सकती थी। वहीं पुलिस और आपदा दल तुरंत मौके पर पहुंचकर पास में रह रहे मकानदारों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करने में बड़ी घटना टल गई थी, और घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। साथ ही में इस घटना में आग लगने का कारण भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के आने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी टीम के साथ सभी तैयारियों को मुस्तैदी से पूर्ण कर ली गई हो। दादरा नगर हवेली पुलिस भी संपूर्ण तौर पर हुई है अलर्ट। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के लोकसभा के उपचुनाव को लेकर जहां एक और चुनाव की टीम ने सभी तैयारियों को मुस्तैदी से पूर्ण कर ली है, वहीं दादरा नगर हवेली भी इस चुनाव को लेकर संपूर्ण तौर पर एक्शन में आ गई है। दादरा नगर हवेली पुलिस जवानों को इस चुनाव को लेकर काफी हद तक अलर्ट कर दिया गया है। 30 अक्टूबर को दादरा नगर हवेली में लोकसभा के उपचुनाव का मतदान होने जा रहा है। तभी इस चुनाव को देखते हुए गुरुवार को दादरा नगर हवेली पुलिस मुख्य कार्यालय के पुलिस मैदान में चुनाव ड्यूटी पर जितने भी पुलिस दल के जवान तैनात रहेंगे, उस पुलिस कर्मियों को और प्रदेश की बॉर्डर पर आए हुए गुजरात पुलिस के जवानों को चुनाव संदर्भ में विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे। इस अवसर पर प्रदेश के डीआईजीपी विक्रमजीत सिंह, एसपी हरेश्वर स्वामी, एसडीओपीओ सिद्धार्थ जैन खास उपस्थित रहे थे, और सभी पुलिस कर्मियों को चुनाव के दिन मुस्तैदी दिखाकर अपना काम करने और मतदान अधिकारियों के संपर्क में रहने को सूचित किया गया था। साथ ही में पूरी चुनाव प्रक्रिया को पुलिस कर्मी शांतिपूर्ण तरीके से करवाए और कोई भी समस्या खड़ी न हो, और एसपी एवं एसडीओपीओ ने सभी पुलिस कर्मियों को सूचित किया था। जैसा कि आप सबको पता है, 30 तारीख को लोकसभा के बाई इलेक्शन यहाँ होने जा रहे हैं, और आप तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, ये पूरे इलेक्शन सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो, इसके लिए एकत्रित किए गए हैं। देश के विभिन्न पार्ट से सीएपीएफ, गुजरात पुलिस, दमन से आया हुआ स्टाफ, आप सबका इस ब्रीफिंग में स्वागत है। पॉइंट्स मैं आप सबको बताने जा रहा हूं, आप कृपया उसको ध्यान से सुनिए और उसका पूरी तरह से पालन
उस पोलिंग डे के दिन हमें सबको करना है। पहली बात, दादरा नगर हवेली ये बहुत शांतिप्रिय एरिया है, यहाँ के लोग शांतिप्रिय है, तो यहाँ कोई भी किसी प्रकार का एग्रेशन फोर्सेस की तरफ से भी एक्सपेक्टेड नहीं है। हमारा बिहेवियर, खासकर ये एक डेमोक्रेसी का एक पर्व, इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे, तो हमारा बिहेवियर जो है सारे वोटर्स के प्रति पोलाइट और फर्म होना चाहिए। पोलाइट इसलिए कि बहुत सारे लोग एकत्रित होंगे, हम उनके साथ वर्बल अल्टरकेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, और फर्म इसलिए कि हमें इलेक्शन का पूरी प्रोसेस का एक सुचारू रूप से संचालन करना है, इसलिए हमें फर्म भी रहना पड़ेगा। या तो पोलिंग पार्टी का हिस्सा है या पोलिंग प्रीमाइसेस में जो 100 मीटर की लाइन है उस पे डिप्लॉयड है। दो ही प्रकार के स्टाफ को यहाँ हमने आज बुलाया है। तो जो पोलिंग पार्टी वाला स्टाफ है उनको ये ध्यान में रखना है कि अपना पूरा काम आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे उस बूथ के, उसके उनके निर्देशानुसार आपको काम करना है, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ का क्राउड मैनेजमेंट ठीक से हो और हमारा क्राउड मैनेजमेंट करते वक्त का बिहेवियर इम्पार्शियल हो। जैसे आप कल पोलिंग पार्टी के साथ अपने रिस्पेक्टिव पोलिंग बूथ पे रिपोर्ट करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि उस पोलिंग बूथ का एक सेक्टर पुलिस ऑफिसर भी है, तो उनके नंबर्स वगैरह आपके साथ होने चाहिए, ताकि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर इश्यू वहां पे क्रिएट होता है तो अपार्ट फ्रॉम द स्टाफ अवेलेबल देयर ऑन बूथ और पोलिंग प्रीमाइस, जो दादरा नगर हवेली पुलिस है वो चुनाव जो 31 अक्टूबर को बाई इलेक्शन हमारे यहाँ हो रहे हैं उसके मद्देनज़र लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में ये पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज कर रही है। हमारा ये मकसद है कि चुनाव में मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें और चुनाव में किसी भी वर्ग विशेष के दबाव में बिना आए खुल के अपना मत डालें। साथ ही में एक पुलिस की जो एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि कुछ भी ऐसे आपराधिक गतिविधियां या कुछ भी आपको ऐसी घटनाएं जो आपके सामने आती हैं जो एमसीसी का वॉयलेशन हो या किसी लीगल प्रोविजन का वॉयलेशन हो, तो उसके लिए या तो आप 112 नंबर डायल करके बता सकते हैं या एक DDDP सुरक्षा ऐप जो हमारा अवेलेबल है एंड्रॉयड पे, उसको डाउनलोड करके आप उसे बता सकते हैं। हमारा ध्येय यही है कि ये चुनाव जो है वो फेयर, फ्री एंड पीसफुल रहे। धन्यवाद सर। धर्मपुर पुलिस थाने में तैनात महिला होमगार्ड के पास अश्लील मांग करने वाले होमगार्ड कमांडर को नौकरी से किया गया निलंबित। धर्मपुर पुलिस थाने में फर्ज पर तैनात 5 होमगार्ड महिलाओं को नौकरी से निलंबित करने की और अश्लील मांग करने के गुनाह में शामिल धर्मपुर होमगार्ड यूनिट कमांडर को आखिरकार जिला होमगार्ड कमांडर में से निलंबित किया गया है। कपराड़ा तहसील की एक गांव में रहने वाली और धर्मपुर पुलिस थाने में फर्ज निभाती 37 वर्षीय महिला होमगार्ड को और उनके साथ 5 अन्य महिला होमगार्ड को धर्मपुर होमगार्ड यूनिट के कमांडर साजन भाईलू गामित द्वारा मैं आपको खुश रखता हूं, आप लोग को भी मुझे खुश रखना होगा, ऐसी अश्लील बातें कर बार बार अश्लील मजाक मस्ती करता था और आखिरकार त्राहिमाम पुकार उठी महिला होमगार्डों द्वारा आरोपी साजन गामित के खिलाफ 13 अक्टूबर 2021 के रोज धर्मपुर पुलिस थाने में दर्ज की गई शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। घटना के चलते बलसाड़ जिला होमगार्ड कमांडर ने आरोपी होमगार्ड को निलंबित कर घर पे बिठा दिया होने का जानने को मिल रहा है। बलसाड़ के हालर मार्ग पर टूटे हुए चैम्बर को लेकर कई बार स्थानिक रईसों द्वारा नगर पालिका को की गई रजूआत के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई है। नगर पालिका द्वारा टूटे हुए चैम्बर की मरम्मत का कार्य किया गया शुरू।
वलसाड़ शहर के हालर मार्ग पर कुछ समय पहले चैम्बर टूटे हुए खस्ता हालत में देखे गए थे, जिसके चलते दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ गई थी। समस्या के चलते बार बार वलसाड़ नगर पालिका को समस्या से अवगत कराया गया था और आखिरकार लोगों की मेहनत रंग लाई है। नगर पालिका द्वारा सभी चैम्बरों की कामगिरी शुरू की गई है, जिसको लेकर स्थानिक लोगों में राहत की सांस ली है। यही मार्ग सिविल अस्पताल की ओर जाता हो और कोस्टल हाईवे को जोड़ने वाला हो। दिन भर लोगों की आवाजाही यही मार्ग से लगी रहती है। ऐसे में दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, पर स्थानिकों की बार बार की गई नगरपालिका को रजूआत के बाद आखिरकार नगरपालिका द्वारा चैम्बरों की मरम्मत की गई हो। स्थानिक लोगों ने राहत की सांस ली है। गुजरात पुलिस में लोक रक्षक के तौर पर तैनात कर्मचारियों को ग्रेड पे और मिलने योग्य सभी सुविधाएं देने की मांग के साथ पार्टी शहर कांग्रेस समिति द्वारा पार्टी तहसील के मामलतदार श्री के माध्यम से सरकार श्री को सौंपा गया ज्ञापन। पार्टी शहर कांग्रेस समिति किल्ला पार्टी द्वारा पार्टी शहर कांग्रेस प्रमुख बिपिन भाई मोहन भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात पुलिस ने लोक रक्षक के तौर पर तैनात कर्मचारियों के ग्रेड पे और मिलने योग्य सभी सुविधाएं पूर्ण करने के लिए पार्टी तहसील के मामलतदार श्री के माध्यम से गुजरात सरकार श्री को ज्ञापन देकर रजूआत की गई थी। ज्ञापन देने के लिए पार्टी शहर कांग्रेस शहर के उपाध्यक्ष नरेश भाई जोगी, पार्टी शहर कांग्रेस सेवा दल प्रमुख गौरव भाई दुबे, कांग्रेस कार्यकरों मनोज भाई पटेल, दिनेश भाई भरतिया, चंद्रकांत पटेल, जावेद भाई शेख, कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, पार्टी तहसील को ऑडिटर कपिल कुमार हड़पति और वलसाड़ जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरू भाई मगजी भाई पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे थे। आज रोज पार्टी शहर कांग्रेस समिति तरफथी गुजरात पोलीस दળની અંદર જે ફરજ બજાવતા આપણા કર્મચારીઓ લોકરક્ષક જેને કહેવામાં આવે છે એમનું ગ્રેડ પે વધારવા માટે પાર્ટી મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું। ગુજરાત રાજ્યની અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો કે આશા ફેસિલિટર બહેનો જેઓ સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓમાં કોરોના કાળમાં જેમને ફરજ નિભાવી એમને પણ પૂરતું વળતર મળ્યું નથી। એમને દિવસ રાત જોયા વગર 24 કલાક કામગીરી બજાવી તો તેમને પણ પૂરું વળતર મળ્યું નથી। આજે તે લોકો પણ આંદોલન કરી રહ્યા છે। તેવી જ રીતે ગુજરાત પોલીસ કર્મચારી જે ફરજ નિભાવી રહ્યા છે ખરેખર એમને જે ફેસિલિટી આપવી જોઈએ તે મળી રહી એવી રીતે દરેક જગ્યાએ જે પાયાના કર્મચારીઓ સરકારના જે લોકો સરકારનો સ્તંભ કહેવાય તે જ કર્મચારીઓને જો પૂરતું વેતન મળતું નહીં હોય અને તેમનું જો શોષણ થતું હોય તો સામાન્ય પ્રજાનું શું આજે ગુજરાત રાજ્યની અંદર હાલત થતી હશે। મોંઘવારી અને એવા તો કેવા જટિલ મુદ્દાઓ છે તેના પર સદંતર સરકાર નિષ્ફળ રહી છે। તેમાંથી આ એક આ જ્વલનશીલ મુદ્દો છે જે લોકોનું રક્ષણ કરે એવી પોલીસ તંત્રને પણ જો ન્યાય નહીં મળતો હોય તો ન્યાયની અપેક્ષા આપણે ક્યાં લેવા જઈએ। એ માટે આજે અમે પાર્ટી મામલતદારશ્રીને રજૂઆત કરી। सिलवासा के स्कॉलर एकेडमी में दीपावली पर्व के चलते कार्यक्रम का हुआ था आयोजन। कार्यक्रम में गरबा, नृत्य और नाटक की छात्रों द्वारा दी गई थी प्रस्तुतियां। सिलवासा के स्कॉलर एकेडमी में दिवाली फेस्टिवल बनाया गया था। छात्र छात्राओं ने संभाषण, गरबा, नृत्य, नाटक पेश किए गए थे। छात्रों द्वारा पेश की गई प्रवृत्तियां तारीफ के काबिल रही। कार्यक्रम में किए गए संभाषण एवं नाट्य प्रस्तुति भी संदेशक रही थी। नाट्य मंच द्वारा अंधविश्वास, ढोंग, पोगापंथी पर प्रहार हुआ। दिवाली पर खुशियां बांटने एवं प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने का बच्चों ने संदेश दिया था। स्कूल मैनेजमेंट ने छात्रों, अभिभावकों, स्टाफ को दिवाली और आने वाले नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी गई थी। कोविड-19 के एहतियातों का पालन करने के इस दीपावली फेस्टिवल कार्यक्रम को मनाया गया था। इस दौरान स्कूल मैनेजमेंट की तस्लीम मैडम, ख्याति बारिक, मारिया मैम सहित विद्यालय परिवार ने उपस्थित रहकर छात्रों का उत्साह और बढ़ाया था।
समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। सिलवासा के आमली औद्योगिक क्षेत्र में आई हुई एक ऑयल कंपनी में लगी थी भीषण आग। दादरा नगर हवेली में लोकसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी टीम के साथ दादरा नगर हवेली पुलिस भी संपूर्ण तौर पर हुई है अलर्ट। धर्मपुर पुलिस थाने में तैनात महिला होमगार्ड के पास अश्लील मांग करने के प्रकरण में होमगार्ड कमांडर को नौकरी से किया गया निलंबित। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।